हाँ वो ले लेना बाद में, अभी लोगे? अभी नहीं, बाद में। यही है हमारी झोपड़ी है। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज अभी शाम के टाइम में मेरी ब्लॉगिंग करने का मन हो गया है। यहाँ पे ना गांव का दिखा रहा था, यूपी का न्यूज में मिल्कीपुर गांव वाली भाषा में बोल रहे थे। याद आई जात हम का अपन गांव तो बस ठीक बा हमरो यहाँ बोला थी ठीक बा जब वोटिंग वगैरह होती। खाओ बेटा, शुरू करो। तो आज मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत करके बनाया है मोमोज और खाने का इंतजार बहुत दिनों के बाद बना। तो पहले ना बीच में कमेंट आया था एक बार कि आप जब देखो तब मोमोज ही बनाते रहते हो। अब ऐसा हो गया है कि बनाए कितना दिन हो गया। कितना पास बैठेंगे। खाओ 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 खाओ। तो बस आज इन लोग मेहनत करे हैं। दोपहर में ही देव ने सब्जियां चॉप करके रख दी थी और लेकिन बनते बनते शाम हो गया है, रात हो गई है। अब खा लेंगे, मन होगा तो खाना बनेगा और नहीं मन होगा तो नहीं बनेगा। शनिवार वैसे भी है, आज शनिवार का दिन है तो मैंने सोचा है कि खिचड़ी बना दूंगी इसको खाने के बाद, अगर थोड़ा बहुत खाने का वो होगा तो। और मोमोज कुछ क्या अच्छा खासा बैठी हुई हूँ इस पे, स्टूल पे, बोल रहे चेयर पे बैठ। तो स्टूल पे क्या दिक्कत है जी? स्टूल पे बैठी है दीक्षा, तो सब इधर सोफे पे बैठे हैं। दीक्षा के लिए कुर्सी मंगवाए हैं तो बैठ जा। तुम्हारे पापा का मन है तुम कुर्सी पे बैठो तो बैठ जाओ। तो भैया आप लोग भी खाइए मोमोज। ठंडियों में मजा आता है ना गरम गरम खाने में। खाओ, देर शुरू करो बच्चा, खाओ। वेट कर रहे हैं जब तक मैं नहीं शुरू करूंगी मेरे बच्चे नहीं शुरू करेंगे। तो हम लोग आ गए हैं मार्केट में आज दीपू की फेयरवेल की साड़ी लेने के लिए। तो बस शाम का समय है और आज है दिन संडे। मैंने कहा आज संडे है, छुट्टी है तो दिला देती हूँ। तो साड़ी इसके साथ एक आज अभी डेट तो नहीं। हाँ फुटवेयर, हाँ वो ले लेना बाद में, अभी लोगे? अभी नहीं, बाद में। तो अभी निकले लेके ही चलो। चलो देख लेते हैं। उधर जैकेट भी हमने दी है चैन लगाने के लिए, वो ले लेते हैं। आधी सर्दी बीत गई, अब हम चैन लगवा रहे हैं उसमें। चल 1 घंटे से हम खड़े हैं रोड क्रॉस करने के लिए। हो गया भैया, चैन लगा दिया? दे दीजिए, देखना दीक्षा। कैलकुलेटर का है तो साड़ी की शॉपिंग हो चुकी है और हम आ गए हैं रिलैक्सो शोरूम में। और सबसे बड़ी जो परेशानी होती है हम लोगों के साथ, हमारे साइज़ के स्लीपर्स और जैसे फैंसी सैंडल्स वगैरह हैं, ये सब ना बहुत कम मिलते हैं। जो हमें पसंद आता है वो साइज़ नहीं मिलता है उसमें, और जो साइज़ मिल जाता है वो हमें पसंद नहीं आते हैं। ये परेशानी होती है। तो इसलिए जानती, छोटी दुकानों पर तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। जो वैसे स्लीपर्स वगैरह सैंडल उस पर तो जल्दी मिलता ही नहीं है। शोरूम वगैरह में ही हमारे तीनों लोगों का, माँ बेटी का एक ही साइज़ का पैर हो गया है। चला गैस लाइट बंद। तो हमारा बन रहा है खाना और शॉपिंग करके आ गए हैं। साड़ी आप लोग जब दीपू मेरी पहनेंगी तब देखिएगा कि कौन सी साड़ी हमने ली है। और आज हमारा खाने में बन रहा है साग, मेथी और पालक का साग। बच्चे मेरे खा खा के बोर हो चुके हैं। दीक्षा खुश हो साग खा के? बहुत खुश हो। सच में हमने इतना साग बनाया। देव सबसे ज्यादा, देव ही परेशान है, उसके बाद दीपू, फिर दीक्षा। समय के साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे नहीं परेशान होंगे उतना, क्योंकि साग पता है कितना हेल्थ के लिए अच्छा होता है।
तो कई दिनों से हमने इनको इतना साग खिलाया, बथुए का साग, मेथी का साग, पालक का साग, गोभी के पराठे खाने। गोभी के पराठे सुबह बनाऊंगी, गोभी के पराठे, ठीक। तो सुबह गोभी के पराठे बना दूंगी, इनका मन है। और आज तो क्या कहते हैं, मेथी पालक का साग, रोटियां दीक्षा बनाए, चावल बन चुका है, बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं चाय के। तो मैं यही सोच रही हूँ कि बर्तन धुल लेती हूँ जब तक दीक्षा रोटी सेक रही है। फिर उसके बाद हम लोगों का होगा खाना। कल किसका, देव का स्कूल है, दीपू का पेपर है ना, छुट्टी की छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, देव छुट्टी है कि स्कूल है? हाँ स्कूल है। कितने बजे तक? हाफ डे में। तब ठीक है, टिफिन तो नहीं ले जाना है ना। हम लोग का कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। पहले अभी तक पेपर ही चल रहा था। दीपू का एक पेपर बचा है कल का, और देव का पेपर खत्म हो चुका है। कल स्कूल रहेगा लेकिन हाफ डे में ही छुट्टी हो जाएगी। जो बच्चे जिनकी रिमेडियल क्लास है वो रहेंगे देर तक, कुछ बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं वो देर तक रहेंगे। तो इन लोग की कहीं घूमने, स्कूल वाले घुमाने ले जा रहे हैं बच्चों को। तो दीपू देव बड़े ही खुश हैं, जाएंगे कहीं, काफ़ी दूर ले जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो एनओसी फॉर्म बोला था भर के ले आना, सबमिट कर देना, पेरेंट्स की सहमति चाहिए घुमाने ले जाने के लिए। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, हम चाह रहे जाएं बच्चे घूम आए। तो ये लोग अपना घूम के आ जाएंगे, उसके बाद अपनी पेपर की तैयारी करेंगे। अभी तो दीपू की फेयरवेल की तैयारी होगी, देव के तो कोई फेयरवेल नहीं है, लेकिन बोर्ड उनका भी है और उनका भी, दोनों ही लोगों का बोर्ड है। तो टाइम कम ही होता जा रहा है, 1 महीने से भी कम दिन रह गए हैं अब बोर्ड के पेपर में। इनको यही समझाती रहती हूँ कि पढ़ाई कर लो, बैठ जाओ, पढ़ाई कर लो, बैठ जाओ। कभी बैठते हैं, कभी फ़ोन में लगे रहते हैं। आजकल के बच्चों का फ़ोन सबसे ज़्यादा टाइम बेकार करता है फ़ोन। क्या किया जाए, उसके बिना काम भी नहीं चलता है, हर काम फ़ोन के बिना होता ही नहीं है। तो वही है, ऐसे ही करते करते हमारी ज़िंदगियाँ बीतेंगी। हम लोग के टाइम में कोई फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग आराम से खेलने कूदने निकल जाते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। ये लोग खाली पाते हैं बस फ़ोन, सुबह उठेंगे फ़ोन, रात में सोने से पहले फ़ोन। तो खाना पीना सारा काम हो गया है, बर्तन किचन भी हो गया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर जमाने जा रही थी दही। तो ठंडी में थोड़ी सी परेशानी होती है, मुझे पहले ज़्यादा हुआ करती थी जब मुझे ये आइडिया नहीं पता था कि गले में थोड़ा सा खराश हो रही है तो वीडियो नहीं बंद करूँगी। बस क्या कहते हैं, वॉइस ओवर देते वक्त ना कई बार कुछ होता है ना, तो बंद करके दोबारा से फिर से वॉइस ओवर देते हैं। तो अभी मैं जल्दी में करती हूँ, कई बार कोई मिस्टेक रह जाए, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि बड़ी जल्दी में मैं एडिटिंग करती हूँ, तो कई बार कुछ गलत हो ही जाता होगा मुझे पता है। पर मैं ब्लॉग देख भी नहीं पाती कि अपना ब्लॉग देखूं और देखूं कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है। बस बनाया, जल्दी एडिट किया और डाल दिया। तो बस यहाँ पर ना मैंने दही जमा दी थी, और अभी ना सुबह हो गई है, और रात में ना फटाफट से जमा के करके काम निपटा के बस जाकर सो गई हूँ, और सुबह उठते ही आ गई हूँ फिर से किचन में। आपको किचन में ही मिली, मैं ये दही दिखा रही हूँ कि बहुत ही आसानी से जम जाती। जब से मैंने ये तरीका आजमाया ना, तब से मेरी दही बहुत अच्छी जम जाती है। और पहले ना, क्योंकि ठंडी में गर्माहट चाहिए होती है, दूध आप रखोगे एकदम गर्म करके रखो, हॉट केस में रखते हैं तो गर्माहट बनी रहती है काफ़ी देर, तो उसमें आराम से जम जाता है। बस गरम, खूब बढ़िया गरम हो, उसमें 2 चम्मच अपना 1 चम्मच दही डाल के घुमा दो, और बंद करके उसको गरम कपड़े से ढक के रख दो, और दही बहुत अच्छी जमती है। जैसे मार्केट वगैरह में आप देखते होंगे, हलवाई की दुकान पे मिलती है दही, तो वैसी दही मिल जाती है, जम जाती है। तो मेरा दूध जो आता है ना, तो वही अपना, कई बार जैसे मतलब दही जमाना है, अब तो सोचती हूँ कि ना पनीर भी, मार्केट वाले पनीर में ना पता नहीं कितनी अब मिलावट होने लगी है कि खा के ना स्वाद ही नहीं मिलता है पनीर वगैरह में। दही वगैरह अगर वैसे ले लो ना, तो लगता है थोड़ा दूध है, दूध हमारा डेयरी से आता है, सामने ही गाय वगैरह का लगाते हैं और सामने ही देते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा रहता है, मन को क्या कहें, मन को सुकून भी बोल सकते हैं। हो सकता है पता है कि सामने दे रहे हैं तो शुद्ध है, या फिर वैसे भी सच में बहुत मिलावट लगती है। अब चीज़ें स्वाद मिलता ही नहीं जो पहले मिला करता था। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि दही जमाऊँ भी। पनीर तो नहीं, फ़िलहाल अब पनीर भी सोच रही हूँ कि घर में ही बनाया करूँ,
मार्केट वाली ना लाया करूँ। तो अभी सुबह का नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पर। फटाफट से पहले मैं साफ़ सफाई वगैरह निपटाई जो मेरा काम था। उसके बाद यहाँ पर गोभी के पराठे की फरमाइश थी ना रात में। गोभियाँ इस समय खूब सस्ती आ रही हैं। जब गोभी और गाजर ये सब सस्ते आने लगते हैं, हरा साग ना, तो खूब खाया भी जाता है। सच में मैं तो लाती रहती हूँ भाई। आप लोग लाते हैं कि नहीं बताइएगा। कि सस्ता हो जाता है तो लगता है भाई एक तो सीजन का है, और सीजन की चीज़ें खाना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और बाकी दूसरी चीज़ की सस्ता मिलता है तो कई फ़ायदे हैं। तो फ्रेश मिल जाता है, एकदम अच्छा मिल जाता है। तो इस समय गोभी, गाजर और हरे साग, बथुआ, पालक, राई सब आ रहा है जम के। तो मैंने सारी तैयारी वगैरह कर ली। गोभी को ग्रेट करके फटाफट से उसमें मिलाया था। क्या मिलाया था बता देती हूँ। वैसे तो रेसिपी आप लोग तब रेसिपी, मैं यही कहूँगी रेसिपी देखने के लिए फट से रेसिपी डालिए। जो भी बनाना है अलग अलग तरह तरह की रेसिपी आ जाएंगी। वैसे मेरी बहुत सिंपल और आसान रेसिपी हुआ करती हैं, आराम से जल्दी जल्दी में बनाती हूँ मैं। तो बहुत मतलब कुछ नहीं, ग्रेट किया था, उसमें अदरक, मिर्च, हरा धनिया, अमचूर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, बस यही मिलाया था। तो मौसम आज साफ दिख रहा है, धूप निकल आई है सुबह सुबह। हमारी पूजा पाठ हो गई है संपन्न। ये देखिए क्या कर रहे हैं। आज क्या खाएंगे जी? अभी नहीं, शाम को पकौड़ी बनाएंगे। पकौड़ी बनाएंगे। शाम की पकौड़ी खाने की प्लानिंग हो रही है। ये पालक तोड़ रहे हैं, काट लिए हैं, सब कट गए यहाँ और रखे हैं। कह रहे हैं अपने जैसे किचन गार्डन बोलते हैं हमारे किचन गार्डन, हमारे छत के गार्डन की। ये देखिए ये पालक, इतनी पालक निकली है। हम 3 बार, कितनी बार काट चुके? तीसरी बार है। तीसरी बार है ना, तीसरी बार काटे हैं। उसमें से थोड़े से मैं लगा दिए थे। एक बार मैंने सकपैता बनाया था और एक बार पालक की पूड़ियाँ बनाई थी, और अब आज बनेगी पालक की पकौड़ी। पालक की जो घर की फ्रेश पालक निकलती है ना, उसका अलग ही कुछ खाने का मज़ा है। तो बस अब हम लोग चलेंगे, नाश्ता करेंगे। अभी कपड़े मैंने लगा दिए थे जो सुबह धुले थे, ड्रायर में निकाल के डाल के चलती हूँ। धूप में सूख जाएंगे, लेकिन बहुत वैसी धूप नहीं है, बादल बादल हैं, है ना जी, बादल भी हैं और धूप भी है। तो ये देखिए हमारे फूल, कितना सुंदर फूल खिला हुआ है ना। ये हमारे कान्हा जी के कपड़े धुल के डाल दिए हैं, इनके पहले ही डाल दिए। उसके बाद अब बस अपने कपड़े डालते हैं, फिर चलते हैं नीचे। तो बस फटाफट से पराठे सेकूँगी। वैसे अब हफ्ते में 1 ही 2 दिन पराठे, ज़्यादातर मैं अभी कम बनाती हूँ। सच बताऊँ तो पूड़ी पराठा हफ्ते में 1-2 दिन ही बनता है, कम बनता है। बाकी रोटियां ही खाते हैं, रोटी बटर लगा के देती हूँ लोग। और जब भी आप पराठे ये वाले भरते हैं ना, ऐसे हाथ में बड़ी लोई बेल के कर लीजिए चकले पे, और हाथ में रख के भर लीजिए खूब बढ़िया से। और आटा हमेशा गीला लगाइए। जो रोटी का नॉर्मल आटा होता है ना, उससे हमेशा, भरने वाला तो वैसे पता होगा, पर छोटी छोटी बातें होती, कई बार लोगों को नहीं भी पता होती, मुझे ही नहीं पता होती कई बार छोटी मोटी बातें। और जब पता लगता है कि अरे ये इतनी छोटी सी बात और मुझे पता ही नहीं थी, ऐसा होता है। हमेशा गीला आटा लगाइए तो पराठे बहुत अच्छे फटेंगे नहीं, बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने फटाफट से नाश्ता किया है। क्लीनिंग बिल है तो पी लो। तो हम भैया, मेरा यार कंघी भी नहीं होता है, मैं ऐसे ही चल देती हूँ। दीक्षा बोल रही थी कि मम्मी कंघी तो कर लिया करो। ये हाल है मेरा आजकल। हम दीक्षा बोली कुछ कर ली तो हल्की सी लिपस्टिक लगाई और चल दी तो कान में मफलर लगा के हम आ गए थे हॉस्पिटल। इनके कान में प्रॉब्लम हो गई है आजकल। चलो दवा बहुत सुनाई दे रहा है मैं इनको बोलती हूँ आपके कान से कम सुनाई देने लग गया है। आपको मैं जो बोलती हूँ कितनी बार में सुनते हो। इनके कान में ना पता नहीं क्यों तो पस्सा आ रहा है। डॉक्टर दिखाए हैं, दवा वगैरह ले लिए हैं, तो देखते हैं, नहीं फिर कहीं और भी दिखाएंगे। आ गए थे नाश्ता करके फटाफट से हम लोग। यहाँ मिल रहा है गन्ने का जूस। हम गन्ने बोला चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं। उसके बाद आज इन्होंने छुट्टी ले रखी है तो घर में ही हैं, इसीलिए हम हॉस्पिटल आए। नहीं तो डेली ड्यूटी कई दिनों से बोल रही चलो दिखा लो, तो बोले चलो छुट्टी लूँगा तो दिखाऊँगा। आज छुट्टी लेके दिखा रहे। मैं
सच में एक बात तो ना कई बार मैं 2 बार 3 बार बोलती इनको, कई बार कहते मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसलिए नहीं सुनाई दिया। मैं बोलती हूँ कि आपको शायद सुनाई कब देने लगा ऐसे ही। अभी मैंने एक आदमी को देखा, मैं वहाँ हॉस्पिटल के अंदर थी ना, तो अपनी छोटी सी लड़की के साथ में जा रहा था, चाहे नातिन वगैरह हो ना, पोती, बड़ा ही शोर है यहाँ पे। वो छड़ी लिया हुआ था, छड़ी के सहारे ऐसे धीरे धीरे जा रहा था। मैंने सोचा इसको सीट दे दूँ बैठने के लिए, बेचारा बुढ़ा कितना कैसे आया है दिखाने के लिए। और अभी मैं देख रही हूँ कि वो स्कूटी पे इतने फर्स्ट क्लास जैसे यंग लोग चलाते हैं, इतनी स्पीड में लेके गए। तो आजकल ना ऐसे लोग नाटक भी करके चलते हैं, अब तो विश्वास ही नहीं रहा। मैं उसको वहाँ देखी हॉस्पिटल के अंदर कि वो कितना लंगड़ा के चल रहा था कि पूछिए मत। सीधे ही डॉक्टर की कैबिन में गया है कि बूढ़ा, मतलब कि बूढ़े हैं, और वो ऐसी छड़ी थी जिसमें 4 टांगे होती है ना, वो वाली छड़ी थी कि बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं ऐसा लग रहा था। और अभी देखा कि इतना फर्स्ट क्लास स्कूटी लेके उड़ते हुए गए हैं। मुझे यही हो रहा है कि देखो कितना फ्रॉड चलने लगा है, लोग अपना क्या क्या कर लेते हैं। मैं वही शॉक्ड रही, मैंने वीडियो बंद किया, पहले मैं उसी को देखती रही कुछ देर तक। ये लीजिए आप लोग भी पीजिए गन्ने का जूस। इस गर्मियों में ज़्यादा मज़ा आता है गन्ने का जूस पीने में, ठंडा ठंडा। लेकिन ये है कि जूस है तो किसी भी मौसम में पी सकते हैं। तो हम आ गए हैं मार्केट में, और यहाँ देखिए पौधे, सब्जियाँ, फूल, तरह तरह के पौधे की, मतलब इसी की दुकान ही है। तो यहाँ गमले वगैरह भी, खाद, प्लांट्स जो भी चाहिए, खुदाई करने का मतलब हर चीज़ पौधे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें यहाँ, बड़ी सी शॉप है मतलब हमारे जो मेन मार्केट में ही। तो वहाँ से कुछ गमले लेकर आए जो कि सामने लग चुके हैं। कभी मैं आपको छत का, अच्छा मुझे कमेंट आ रहा है कि अपने घर का भी टूर कराए, छत का कभी हो सकता है कराऊं। फिलहाल छत का तो हमेशा ही दिखाती ही रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं भी थोड़ी बहुत इनकी हेल्प कर रही हूँ, और लग गए हैं ये ज़्यादा मेहनत करते, मैं कम करती हूँ क्योंकि मुझे किचन और घर से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो थोड़ी बहुत हेल्प करी और इन्होंने लगा दिए हैं पौधे। और इनकी फरमाइश थी सुबह की, सुबह ही पालक काट के रख दी थी, शाम को पकौड़ियाँ खानी है। तो मैंने कहा चलो बाप करके आओ, झाड़ू वाड़ू लगा के आना, तब तक मैं पकौड़ियाँ बना। चलिए फिर अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का समय आ गया है, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अगर देखना है, चाहते हैं कि मेरे वीडियो आए, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपने प्यारे प्यारे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।